भारत ने की फैसलाकुन कार्रवाई। पाकिस्तान ते कब्जे वाले जम्मू कश्मीर च आतंकी ढांचे खिलाफ रंभिया ऑपरेशन सिंदूर। जड़े आतंकी ढांचे गी गए बनाया गया निशाना, कुसापी फौजी ठिकाने की नहीं। प्रेस ब्रीफिंग च बोले विदेश सचिव विक्रम मिस्री। जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश च आतंकवाद खिलाफ सरकार की फैसलाकुन कार्रवाई का जनता ने किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल च ऑपरेशन सिंदूर की दी जानकारी। सशस्त्र बलें की बहादुरी की की सराहना। नमस्कार, डीडी काशीर थमां प्रसारित होने वाले डोगरी खबरें इस बुलेटिन च तुसें सभनें दा स्वागत है। मैं सरबजीत कौर तुहानूं पेश खबरां तफसील कन्नै। भारतीय हथियारबंद बलें कल रातीं ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान ते नजायज कब्जे वाले कश्मीर च 9 आतंकवादी शिविरें की निशाना बनाया। यह ऑपरेशन दर्दनाक पहलगाम हमले जिहदे च 26 बेदोसे नागरिकें की जान चली गई ही, इसकी सीधी प्रतिक्रिया के तौर पर अंजाम दिता गया। आधुनिक मिसाइलें का इस्तेमाल करते हुए फौज ने ऐन ठिकाने पर निशाना लाइए जैशे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा ते हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी संगठनें कन्नै जुड़े दे आतंकवादी ढांचे की तबाह करी दिता। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान च आख्या जे कुल रलाइए 9 थारें की निशाना बनाया गया है। मंत्रालय ने अगे आख्या जे कार्रवाई पूरी चाली सोची समझिए संयम रखते हुए तय किए गए लक्ष्य ते बिजन लड़ाई बधाने वाले तरीके कन्नै की गई। मंत्रालय ने जानकारी दी जे इस दौरान पाकिस्तानी फौज के कुसा भी ठिकाने या सुविधा की निशाना नहीं बनाया गया। मंत्रालय ने अगे आख्या जे भारत ने निशाना तय करते हुए कार्रवाई के तरीके की अंजाम देते हुए पूरी चाली संयम बनाई रखा। रक्षा मंत्रालय का आखना है जे साढ़े बल अपनी उस प्रतिबद्धता पर काम करा देन जे आतंकवादी हमले के दोषियों की जवाब देना होगा। नमीं दिल्ली च पत्रकारें कन्नै गलबात करते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री जिंदे कन्नै कर्नल सोफिया कुरैशी ते विंग कमांडर व्योमिका सिंह होरें आख्या जे यह कार्रवाई सोची समझी ते बनकदे तरीके कन्नै अंजाम दी गई जिहड़ी 22 अप्रैल गी होए दे पहलगाम आतंकवादी हमले की प्रतिक्रिया ही। ऑपरेशन सिंदूर बारे जानकारी का महत्व और भी वधी जाता है कि जे 2 महिला अधिकारियों कर्नल सोफिया कुरैशी ते विंग कमांडर व्योमिका सिंह आसिया पत्रकारें की संबोधित करना अपने आप च एक सख्त स्नेहा दिंदा है। कर्नल सोफिया कुरैशी होरें आखे जे पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितें की न्याय देने के मकसद कन्नै ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। इस दौरान 9 आतंकवादी कैंपें की निशाना बनाइए तबाह कर दिता गया। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और आखे जी पहलगाम आतंकवादी हमले मगरा भी पाकिस्तान ने अपने आतंकवादी ढांचे की खत्म करने लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
पाकिस्तान दे नजायज़ कब्जे वाले कश्मीर आतंकी ग्रुपें लश्कर-ए-तैयबा ते जैश-ए-मोहम्मद के गढ़ मन्ने जाने वाले 9 आतंकी ठिकानों पर भलेआं सटीक मिसाइल हमले किए गए। इस सरबंधै च सरकार आसेआ प्रेस ब्रीफिंग दौरान 9 आतंकी कैंपें का ब्यौरा सांझा किया गया। इंदे च एक लक्ष्य मुजफ्फराबाद का सवाई नाला कैंप हा, जिहड़ा पाकिस्तान के 3 किलोमीटर अंदर है ते लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रमुख ट्रेनिंग सेंटर हा। सेना का आखना है कि सोनमर्ग 20 अक्तूबर 2024 च नागरिकें ते सुरक्षा बलें पर आतंकी हमला, गुलमर्ग 24 अक्तूबर 2024 गी ते पहलगाम 22 अप्रैल 2025 गी किए गए आतंकी हमले पिछे जेड़ा आतंकी मॉड्यूल हा ओदी जम पल सवाई नाला च होई ही। ऑपरेशन सिंदूर मगरा पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ित परिवारें यह फैसलाकुन कार्रवाई करने ते हमले की साजिश रचने वाले की इंसाफ तक पहुंचाने लिए पूरे मना करने सरकार का धन्यवाद किया है। पहलगाम आतंकवादी हमले च मारे गए शुभम द्विवेदी उनकी घरआली ने भारत की फौज के प्रधानमंत्री उनका धन्यवाद करते हुए आख्या जो इस ऑपरेशन के ना करने भावनात्मक तौर पर अपने आप की जुड़े दा सही करा करदियां न। वापस आके नहीं दे सकते, लेकिन आपने प्रूफ किया है कि आप बदला उनका लेके दिखाओगे। और मैं बहुत बहुत हाथ जोड़ के थैंक यू बोलती हूँ जितने भी लोग इस ऑपरेशन से कनेक्टेड हैं, जितनी भी आर्म फोर्सेस वहां पे इन्वॉल्व थी, एवरीबडी, खासकर माननीय नरेंद्र मोदी जिन्होंने इतने पर्सनल लेवल पे इस चीज को देखा है और जो नाम इन्होंने दिया है वो एक तरीके से सीधे सीधे दिखाता है कि वो हम जितनी औरतें रह गई हैं, भाई पति जो चले गए हैं, उनके लिए ये डायरेक्ट इमोशंस से कनेक्ट करके इस नाम को रख के हमें प्रूव किया है कि हम हैं खड़े आपके साथ। इंटरव्यू में हर इंसान से, हर मीडिया से, हर चैनल पे मैंने बोला है कि मुझे विश्वास है होगा। इस पूरे परिवार ने बोला है कि हमें विश्वास है होगा। कब होगा ये नहीं पता था, लेकिन होगा इस चीज को मैं शुरू से बोली। आज मोदी जी ने ये करके हमें दिखा दिया है कि वो भी हमारे साथ उसी लड़ाई में खड़े हैं, वो जाके बदला लेके आएंगे, लिया है। और ये सिर्फ शुरुआत है, जितने भी आतंकवादी है सब खत्म हुआ। पहलगाम च होए आतंकी हमले मगरा भारत सरकार के सख्त रुख के तहत पाकिस्तान च स्थित आतंकी ठिकाने पर ऑपरेशन सिंदूर तहत वायुसेना ने सटीक कार्रवाई की। हमले परंत जम्मू बॉर्डर के नेड़मे ग्रां लडोर च देशभक्ति ते उत्साह दा माहौल दिखा गया। ग्रां के लोकें भारत माता की जय के नारे लाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके इस फैसले का स्वागत किया। ग्रां च थार थार पटाखे चलाए गए ते मिठाइयां बंटियां गईयां। हमेशा एक ही हम स्लोगन सुनते थे, मोदी है तो मुमकिन है। तो आज मोदी जी ने जो पहलगाम में जो हमारा पिछले दिनों हमला हुआ है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। रात को आपने देखा पाकिस्तान के जितने भी आतंकी अड्डे थे उनको तहस नहस कर दिया है। ये जवाब उस बहन के एक सवाल का था जब पहलगाम में एक हमारे मासूम भाई को गोली मार दी जाती है और बहन ने जब बोला कि मेरे पति को तो मार दिया, मुझे भी मार दो, तो उस टाइम उस आतंकवादी ने क्या बोला कि ये अब मोदी को बताओ, और मोदी जी ने सुना और उसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया। साढ़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होना आदे नहीं कहते साढ़ा 57 सीना है, हूं पता लग्या सीना कुछ आदे 57 इंच का। और अस प्रधानमंत्री कन्नै साथ है, जे असें लड़ाई करनी पई अस भी करना बॉर्डर पर जाके और लड़ गए। डोडा जिले के लोगों जंदी राती किए गए ऑपरेशन सिंदूर का जोरदार स्वागत करते हुए इसे एक दलेराना ते जरूरी जवाब दस्सिया। लोकें भारतीय फौज कन्नै अपनी एकजुटता जताने वास्ते किट्ठे दा सरिस्ता कीता ते सरकार की फैसलाकुन कार्रवाई की तारीफ करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा बलें पर अपना पूरा भरोसा जताया। तो में एक डिसिप्लिन फोर्स मानी जाती है, सिर्फ उन्हीं टारगेट्स को हिट किया है जहां पे आतंकवादियों को ट्रेन किया जाता है और आतंकवादियों को फंड किया जाता है। इसके अलावा किसी भी सिविलियन जगह पे या किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला न। पूरा देश अब जो हिंदुस्तान सरकार को देख रहा था कि किस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया जाए। इस वक्त पाकिस्तान को जवाब देना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरीके से निहत्थे लोगों पर पाकिस्तान बार बार वार कर रहा था, इस तरह का जवाब हम चाहते हैं कि इससे अच्छा एक और जवाब पाकिस्तान को मिलना चाहिए, ताकि ये दोबारा ऐसी जैसी हरकत करने की हिम्मत न करे कभी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें आखेआ जे भारत ने स्टार्टअप उद्यमियों के नौजवानों लिए अपना अंतरिक्ष क्षेत्र खोली दिता है। उन्हें आखेआ जो मौजूदा समय च भारत कश 250 स्पेस स्टार्टअप न जेडे उपग्रह तकनीक, रॉकेट गी गासा च छोड़ने वाले सरिस्ते, फोटोआं लैने ते होर दुए कम्में च आधुनिक तकनीक का योगदान दिया करते हैं। अंतरिक्ष खोज बारे वैश्विक सम्मेलन दौरान अपने वीडियो स्नेह राएं प्रधानमंत्री मोदी होरें आखेआ जे भारत इस क्षेत्र च उपरोतली अगे बधा करदा है। उन्हें आखेआ जे मुल्कै दे पहले मानवयुक्त गगनयान मिशन कन्नै देश दी बधारदी आसें तांगें दा पता लगदा है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनने आले राज्यों के मुख्यमंत्रियों, डीजीपी ते मुख्य सचिवें कन्नै बैठक लाई। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ते जम्मू कश्मीर ते लद्दाख के उपराज्यपाल ने इस बैठक च हिस्सा लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पाकिस्तान के कब्जे आले जम्मू कश्मीर ऑपरेशन सिंदूर तहत 9 थारे पर आतंकवादियों ते आतंकवादी ढांचे पर केंद्रित हमले के तुरंत मगरा नेके मुल्खें के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारें कन्नै गलबात की। जिंदे कन्नै गलबात की गई उंदे च अमरीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ते सैक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पावेल, सऊदी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुसैद अल एबन, यूएई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शेख तहनून, यूएई दी एनएससी के महासचिव अली अल शमसी ते जापान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मासाटाका ओकानो और शामिल न। इसके अलावा रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरगेई शोइगु, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ते फ्रांसीसी राष्ट्रपति डिप्लोमैटिक एडवाइजर इमैनुअल बोन कन्नै भी संपर्क किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने समकक्ष व्यक्तियों की गई कार्रवाई किए जाने के तरीके बारे दस्या, जिहड़ा कि नपे तुले का गैर एस्केलेटरी ते संयमित था। उन्हें इस गल्ला पर जोर दिता जे भारत की मंशा लड़ाई की संकीर्ण बनाने की नहीं होई यही कि जेकर पाकिस्तान तनोतनी बढ़ाने का फैसला लैंदा है तो उसका परता मजबूती ने देने की खरी तैयारी रखी जा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सबने सीनियर प्रशासनिक पुलिस के जिलाधिकारियों जियां बनने आले सबने जिले के डिप्टी कमिश्नरें कन्नै अज बडलै बैठक लाइए जम्मू कश्मीर के बनने आले जिले हालात का जायजा लिया। उन्हें जोर देइए आख्या जो कुसा भी चाली के हालात का सामना करने लिए सरकार पूरी चाली तैयार है ते हर नागरिक की सुरक्षा की यकीनी बनाया जाग। उपराज्यपाल ने डिप्टी कमिश्नरें की हिदायतां जारी कीतियां जे बनने आले इलाके थमां ग्रामीणें की सुरक्षित थाहरें पर पजाया जा ते उनके रोने बोने, खाने पीने, आने जाने ते सेहत सरबंधी जरूरतें का पूरा ख्याल रखा जा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अज एक उच्ची सतह की बैठक की प्रधानता करते हुए बन्ने ते कब्जा रेखे कन्नै लगदे इलाकें च जमीनी स्थिति की तैयारियों की जानकारी हासिल की। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर ते डिप्टी कमिश्नर ने मुख्यमंत्री होरें गी मौजूदा हालात ते चुनौतियों बारे दस्सिया। मुख्यमंत्री ने फौरी तौर पर नागरिकों की सुरक्षा, बनने वाले इलाके च ढांचागत सहूलतें की मजबूत बनाने ते चुनौतियों का आपसी तालमेल बनाइए सामना करने पर जोर भरिया। उन्हें आखे जो मौजूदा हालात की दिखते हुए सबने डिप्टी कमिश्नरें की आपात फंड जारी कर दिते गए ताकि मकामी तैयारियों ते राहत सरिस्ते च बाद्धा किया जाई सकै। उन्हें अधिकारियों की हिदायतां जारी कीतियां जे कुसा भी बेबुनियाद ते गलत सूचना जानकारी का असरदार तरीके कन्नै सामना करन तो उन्हें लोगों की आख्या जो पक्के ते सरकारी सूत्रें थमां गै थोने वाली जानकारी पर भरोसा करन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखे भारत ने स्टार्टअप उद्यमियों के नौजवानों लिए अपना अंतरिक्ष क्षेत्र खोली दिता है। उन्हें आखे जो मौजूदा समय भारत का 250 स्पेस स्टार्टअप ने जेडे उपग्रह तकनीक, रॉकेट की गासा च छोड़ने वाले सरिस्ते, फोटोआं लैने और दुए कमें आधुनिक तकनीक का योगदान दिया करते हैं। अंतरिक्ष खोज बारे वैश्विक सम्मेलन दौरान अपने वीडियो स्नेह राएं प्रधानमंत्री मोदी ने आख्या जे भारत इस क्षेत्र उपरोतली अगे बधा करता है। To startups, entrepreneurs and young minds. Today, India has over 250 space startups. They are contributing to cutting-edge advancements in satellite technology, propulsion systems, imaging, and much more. And you know, it is even more inspiring that many of our missions are being led by women scientists. खबरें इस बुलेटिन च बस इन्ना गै, दिओ इजाजत, नमस्कार।